मेरी फैमिली मेंबर्स पे जो तुम अपना हक जताते हो ना, इन्हें अपना जैसा मानते हो, ये हक तुम्हें मैंने दिया है। सो डोंट यू ट्राई टू टीच मी कि अपने फैमिली मेंबर से कैसे बात की जाती है। अब तुम लड़ोगी मुझसे फैमिली को लेकर? हाँ, लड़ाई तो होनी ही थी। सुबह सुबह दिशा और प्रज्ञा का नाम जो ले लिया इस घर में। खुश है ना आप स्वर्णी दासी, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करवा के सुबह सुबह? हाँ दासी, आप रूम में जाइए। इसकी बातों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। दिशा ठीक है और मैं जल्दी आपको प्रज्ञा दी से भी मिलाऊंगा। अभी आप जाइए। आलिया, दिशा का एक्सीडेंट तुमने किया? गलती से हुआ था। दिशा को लेकर कोई भी काम तुम गलती से नहीं कर सकती, फिर चाहे वो उससे मिलना हो, बात करना हो या उसे वार्निंग देना। हर काम सोच समझ के करती हो तो ये गलती से कैसे हो गया? बोला ना, गलती से हुआ था। झूठ बोल रही हो तुम। तुम दिशा को लेकर गुस्से में थी क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं दिशा के लिए तुम्हें चीट कर रहा हूं। तो तुम मानते हो तुम मुझे चीट कर रहे थे? You know what? तुम्हारा सवाल इतना घटिया है कि मुझे इसका जवाब देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो तुम उसका भी गलत मतलब निकालोगे। So my answer is no। मेरी शादी हुई है तुमसे, कम से कम शादी जैसे पवित्र बंधन को बदनाम नहीं करूंगा मैं। पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। छोड़ना और चीट करना तो अलग चीजें आलिया, और वो सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं गुस्से में था और वो गुस्सा भी मुझे तुमने दिलाया था। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो? अगर दिशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा जैसे तुम्हारी लाइफ में कभी था ही नहीं। पूरा मधु, तुम काम क्यों कर रही हो? अरे दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो ना हाथ में दर्द भी नहीं है और दवाई भी खा ली है मैंने। अब बिल्कुल ठीक हो। कैसे ठीक हो ऐसे? शाना, अरे नहीं नहीं दीदी, उस तूफान मेल को मत बुलाओ। आपको पता है ब्लैकमेल करके आराम कराया उन्होंने मुझे। अगर वो आई ना तो फिर से मुझे ब्लैकमेल करेंगी। ब्लैकमेल? हाँ, वो बोल रही थी अगर आराम नहीं किया ना तो फिर से हाथ दबा देंगी। ये लड़की ना समझ के परे है मेरे। सहाना, मेरे चाय किधर है? आ गई तू? सहाना नहा रही है और प्राची दीदी कॉलेज गई है। मैं बना के लेके आती हूँ ना आपके लिए चाय। आप बैठिए। आराम से प्लीज। आप आइए, बैठिए ना। तू ना इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा कर। तू नहीं होती है ना तो कोई मेरी बात नहीं सुनता है। सुबह से ऋषि से बोल रही हूँ मेरे को अखबार दे, लेकिन अभी तक नहीं दी। और सहाना को बोल रही हूँ कि मेरे लिए चाय बना दे, अभी तक नहीं बनाई। और ये मधु को बोल रही हूँ कि चाय के साथ थेपला बना दे, अभी तक नहीं बनाया। और प्राची, खैर प्राची तो कॉलेज गई है। और ऋषि पेपर तो ला दे। ठीक है, मैं नहीं रहूंगी देर तक घर से बाहर। अच्छा है, घर पे रहेगी तो तेरी बेटियों को ही झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि माँ को देर हो जाएगी, वो दिशा के घर पे ही रुक जाएगी। अब सच बता, क्या बात है? बता बता। मैं दिशा के साथ ही थी। उसके घर पे नहीं है, हॉस्पिटल में। उसका एक्सीडेंट हो गया कल। एक्सीडेंट? हाँ, मतलब अब बेटर है, लेकिन हॉस्पिटल में है। शाम को मिलने जाऊंगी मैं। तो पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं बताया तो आप इतनी टेंशन ले रही हैं। बताया होता बुखार चढ़ जाता आपको। अरे अब लेके आया है तो उधर ही जम गया है। पेपर दे ना, खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? तुम ठीक हो? दे ना। अरे क्या धीमी गति के समाचार बन रहा है। दे इधर। मैं पढ़ के आपको बाद में देती हूँ। ये लीजिए चाय। आप चाय लीजिए ना। और मधु, वो मेरे हिसाब किताब की डायरी नहीं मिल रही है, वो पूरे सामान में देखना। मुझे तो नहीं मिली कहीं भी।
हाँ मैं देखती हूँ अभी। वो डायरी कहाँ है? उस डायरी से प्रियंका को कोई क्लू जरूर मिलेगा। मैं अभी आई, फ्रेश हो क्या थी। अब बाय द वे, आज रात को पार्टी का प्लान हो रहा है, गर्ल्स एंड बॉयज टाइप वाली पार्टी। आई होप यू आर इन। हाँ गर्ल्स, मेरा मूड नहीं है। आई मीन आई रियली वांट टू गो होम और मैं बूजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सो रिया, मुझे तो घर पे ही रहेंगी ना। अब जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, इट बी फन यार। डिम्पी, मैंने बोला ना कि मेरा मूड नहीं है। रिया वो तो बस यार प्लीज स्टॉप, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने बोला ना मूड नहीं है, अगर आना होगा तो आई टेल यू। पार्टी पार्टी पार्टी। मैंने प्राची को देखा। वेयर? देयर। टैक्सी टैक्सी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी आई। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें एक बैड न्यूज देनी थी। तुमने जो इतनी कोशिश करके मेरी बूजी को अरेस्ट कराया था ना, गेस व्हाट, मैंने उन्हें बेल पे छुड़ा दिया। फालतू में ही मैं कल रात तुम्हारे पास आई कहने की प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मेरी बूजी को पुलिस कस्टडी से निकाल दो, बट उसकी तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। गेस व्हाट प्राची, मैंने अपनी बूजी को 1 घंटा भी जेल में नहीं रहने दिया। बैड न्यूज ये नहीं है, बैड न्यूज वो है जो मैंने देखा है। और तुम्हारे लिए बैड न्यूज तब होगी जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बुआ असल में कैसी है। उन्हें छोड़ो, अब तुम्हें ये पता चलेगा कि असलियत में मैं कैसी। प्राची, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, यू हैव डिस्ट्रॉयड इट। नाउ इट्स माय टर्न। मैं तुम्हारा इतना बुरा वक्त लेके आऊंगी कि वो वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। टुडे क्लियरली आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई हेट यू। तुम जो करती हो, तुम जो हो, जो तुम सोचती हो, आई हेट एवरीथिंग अबाउट यू एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। तुम्हारी इन फालतू की बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। चलिए चलिए। तुम दोनों को समझ में नहीं आता ना? I told you to be stay in the car. यार रिलैक्स। तुम प्राची का गुस्सा हम पर क्यों उतार रही हो? और तुमने उसकी लाइफ स्पॉइल करने की धमकी दी थी, हमारी नहीं। कम ऑन रिया, वी आर फ्रेंड्स यार, और वो तुम्हारी दुश्मन है। तुम उसकी वजह से हमसे ऐसे बात कर रही हो। I'm sorry. It's this woman get into my nerves, गुस्सा दिला देती है। आज भी मैं इसको धमकी देने यहाँ पे आई थी and then she just doesn't take me seriously. This time I make sure कि मुझे seriously ले। तो उसके लिए मुझे कुछ सीरियस करना पड़ेगा। किया तो था, पर अगर संजू वाला प्लान फेल नहीं होता तो प्राची का किस्सा कब का खत्म हो गया होता। हाँ यार, पर ये संजू है कहाँ? आराम से चला गाड़ी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो भाई क्या प्लान है फिर आगे लाइफ का? अभी प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सिंपल है। तेरी भाभी से शादी करनी है, यूरोप में हनीमून मनाना है। यूरोप में? हाँ, वहीं जहाँ पे राज और सिमरन मिले थे। यूरोप में कहाँ भाई? देख भाई, कब कहाँ कैसे ये सारी चीजें तेरी भाभी को डिसाइड करनी। इन सब चीजों का फैसला सिर्फ वही लेगी। तो जानता है ना, मैं एकदम ओपन माइंडेड हूँ। अपनी बीवी को ना पूरी आजादी दूंगा, जो सोचना है सोचे, जो करना है करे, सारे फैसले उसके भाई। तो फिर शादी का फैसला ही भाभी लेगी ना? एक मिनट, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। एक मिनट जरा, मेरे को ना तुझसे ना बहुत जरूरी और सीरियस नोट पे बात करनी। बिल्कुल भाई। एक बात बता, मेरे अंदर कोई कमी है? नहीं मतलब मुझे वो शादी करने के लिए मना क्यों करेगी? बोला सोमवार का व्रत करने के बाद भी किसी लड़की को मेरे जैसा वर नहीं मिलेगा, उसे बिना व्रत के मिल रहा है यार। इस बात को सोच, सर्व गुण संपन्न। एक बात बता जरा, बहुत सीरियस। हाँ, आज तक तूने मुझे कभी किसी लड़की के साथ देखा है? नहीं भाई। नहीं देखा ना? यही कहना चाहता हूँ। जब से प्राची मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी मोहब्बत बनी है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नजर उठा करके नहीं देखा। इसे कहते हैं सच्चा वाला, पक्का वाला प्यार। लेकिन है तो वन साइडेड ना भाई। वन साइडेड? हाँ। नहीं एक बात बता, कभी भाभी ने तुझे फोन किया? नहीं तूने किया कभी? नंबर भी है तेरे पास, हनीमून की प्लानिंग कर रहा है। बात तो तू सही कर रहा है। मैं उसका नंबर मेरे पास है ना, मेरा नंबर उसके पास है। लेना पड़ेगा, पर हाँ लेने के लिए ना उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं दोस्ती करूंगा उससे। कैसे करेगा दोस्ती? ना तो उसके मोहल्ले में रहता है, ना कॉलेज में साथ पढ़ता है, ना ही साथ में जॉब करता है। भाई दोस्ती करने के लिए ना
हर रोज मिलना पड़ता है। अरे तो ठीक है ना यार, रोज मिलूंगा ना, उसके घर के सामने घर खरीद लेता हूँ। पैसे की कमी है क्या मेरे पास? तू भी कमाल की बात करता है, भाई पड़ोसी हो जाएंगे। वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा, वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा। यार मजा आ जाएगा। सासू माँ को भी बेटी देने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के इधर, फुदक के उधर। माँ का मन करेगा बेटी से मिलने का, घर चली जाएगी। बेटी का मन करेगा मायके चले जाएगी। माँ बेटी दोनों राजी, तो क्या करेगा? सही है भाई, लव स्टोरी तो बन रही है। लेकिन भाई तेरी लव स्टोरी में ना वो वेटर विलेन बन के आ गया, वो जिसने फोटो भेजी थी उसकी ना। कौन है ये? देख भाई। हेलो, सुनील बोल रहा हूँ। कौन सुनील? वही वेटर। इसका मतलब कि मेरा नंबर भी सेव नहीं किया तुमने अभी तक। अबे तू क्या राष्ट्रपति है, तेरा नंबर सेव कर लूं? देखो, पुण्य याद रहे या ना रहे, लेकिन पाप जरूर याद रखने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यमुना नदी के गोडाउन में 10 लाख लेके 1 घंटे में पहुंचू, वरना मैं 2 घंटे में प्राची के घर पहुंच के उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या कह रहा था? 10 लाख मांग रहा है। 10 लाख? 10 लाख। थैंक यू। अबे यार ये की आ गई, अब ये चिक 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 करेगी। लेक्चर शुरू इन 3, 2, 1। रणबीर स्टैचू, क्या हुआ? रुक क्यों नहीं रहते? बोल क्यों नहीं रहे? ओह सॉरी, ओवर। गुड। आज भी पी रखी है क्या? मैं थोड़ी पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक। आई मीन हाँ, मैं थोड़ा रात को थोड़ा अच्छा ठीक है, सॉरी मैं नहीं पीता हूँ ऐसे, आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। तुमने प्रिंसिपल सर के घर से क्वेश्चन पेपर चुराया क्या? मैंने क्वेश्चन पेपर? क्या बकवास कर रही हो तुम? तो तुम वहाँ? अरे मैं ड्रंक था प्राची। ड्रंक होके तो मैं बहुत कुछ करता हूँ। ड्रंक होके ना मुझे लगता है मैं सुपरमैन हूँ। सुपरमैन तो तुम्हें पता नहीं होगा, तुम पिक्चर थोड़ी देखते हो। तुमने वो देखा है शक्तिमान वो फक। शक्तिमान तो बन जाते हो तुम, बुद्धिमान कब बनोगे? तुम्हें जरा भी आइडिया है एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर चुराना सबसे बड़ा क्राइम होता है? आई नो क्राइम होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है। मुझे तो लगता है क्राइम का देवता होता है। मैं क्या, इनफैक्ट अगर मेरा कोई भी दोस्त आई एम टेलिंग यू, मैं पक्का उससे बात भी नहीं करता कभी। दोस्त क्या, अगर मेरा आर्यन भी होता ना, आर्यन भी ऐसा करता तो आई स्वेयर मैं आर्यन से बॉयकॉट कर देता। फैमिली फ्रेंड, जो गलत है वो गलत है। तो तुमने चोरी नहीं की? नहीं करी मैंने चोरी। तुम प्रिंसिपल सर के घर गए तो मुझे लगा क्वेश्चन पेपर चुराने गए। तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं प्राची, मैं लड़कियों के दिल चुरा सकता हूँ, क्वेश्चन पेपर थोड़ी मैं चुराऊंगा क्वेश्चन पेपर। तो क्यों गए थे वहाँ पे? मैं वहाँ गया था क्योंकि तुम्हें याद है प्रिंसिपल सर ने मेरी कैसे बेइज्जती करी थी वहाँ पे। मैं उसका बदला लेने गया था। मुझे लगा मैं जाऊंगा वहाँ पे और वहाँ प्रिंसिपल सर को थोड़ा परेशान कर दूंगा, थोड़ा गिरा वरा दूंगा चीजें। वो तो मैं बदला ले रहा था उनसे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर। मैं तुमने मेरे बचपन को पता नहीं क्या समझ लिया। नहीं प्राची नहीं, कुछ मत बोलो प्लीज। तुम्हें लगा मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसे, तुम मुझे जानती हो, अच्छे से पहचानती हो। तुमने मुझे दुनिया की सारी बुरी चीजें बोली, फ्लर्ट बोला, तुमने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तुमने मुझे चोर भी बुला दिया। आई एम सॉरी रणबीर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सॉरी प्राची। अब मैं तुमसे सिर्फ ऑफिस में मिलूंगा। देखो बुरा मत माना, आई एम कैसी बदतमीज लड़की है। बेचारा लड़का रो रहा है और इसे हंसी आ रही है। हाउ इनसेंसिटिव। मासी, क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे वो डायरी थी। मधु, कोई डायरी देखी क्या? हाँ, वो तो मेरे पास है। तुम्हारे पास है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं? लेकर आओ। लेकिन आप क्या करोगे डायरी का? नहीं तो तुम लेकर आओ ना। लाती हूँ। तो ये सामान किसी ने ठीक से रखा नहीं। ये मधु दीदी सारी चीजें किचन में क्यों रखती है? अच्छा है ना, वो खुद किचन में रहती है, उसके सामने चीजें रहती है, मिल जाती है वक्त पे। ये लीजिए। ये क्या है? डायरी। मेरी हिसाब किताब की यही मांगी थी ना? नहीं, एक छोटी सी पिंक कलर की डायरी थी, देखी है क्या? वो तो मैंने नहीं देखी, अब मैं ढूंढ कर देती हूँ ना। नहीं सॉरी, सामान किसने पैक किया? हम लोगों ने ही करा था, लेकिन मैं अंदर के सामान में देख। नहीं रहने दो, मैं ढूंढूंगी। तुम अपना काम करो।
मासी मैं ढूंढवाऊं? तू ढूंढ, लेकिन एक शर्त पे, पढ़ेगी नहीं। अगर नहीं पढ़ेगी तो ढूंढ के दे। कोशिश कर सकती हूँ। और अगर मैं कोशिश करूं कि मैं तुझे झुमके गिफ्ट करूं तो फिर तो मैं आंखें बंद करके भी ढूंढ लूंगी। पक्का डील? डन डील। पढ़ेगी नहीं? पक्का प्रॉमिस नहीं पढ़ूंगी। ढूंढ जल्दी, छोटी सी पिंक कलर की डायरी है। ठीक है मैं जा रही हूँ आंखें बंद करके। जल्दी। ओए मम्मी जी, कौन सी गेम खेल रही हैं? तुझे कैसे पता मैं गेम खेल रही हूँ? हाय, चेहरे पर जीत का जोश और आंखों में ना हारने का जज्बा। 100% आप क्रश खेल रहे हैं। हाय हाय, वर्ल्ड की सबसे इंटेलिजेंट बहू है मेरे पास। क्या बात है। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन आप तारीफें करके ना मुझे पटा नहीं सकती। मम्मी जी, आपके सोने का वक्त हो गया है। थोड़ी देर और। ना बिल्कुल नहीं। क्या करती हैं आप? आपके ना बहाने नहीं चलेंगे। अब चलिए सोने। ओए अभी ना तो मेरा पुत्र आया है ना तेरा पुत्र आया है, ऐसे कैसे इतनी जल्दी सो जाऊं? हाँ तो आ जाएंगे ना दोनों। हो सकता है ऑफिस में कहीं फंस गए हो, लेट हो रहे हो। हेलो लेडीज। हेलो। ले, मेरा पुत्र तो आ गया, तेरा किथे है? हाँ तो आपका पुत्र आ गया तो मेरा पुत्र भी आ ही जाएगा। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या बात कर रही हो पल्लो रानी, तुम्हारा लाडला है नहीं अब तक? मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था एक्चुअली, तभी दिन भर मुझे अवॉइड कर रहा है। अभी देखना बीजी, पल्लो रानी मैं जाऊंगा, सो जाऊंगा, तभी आपके बरखुरदार आएंगे। पल्लो, ऐसा कर तू जा और इसके लिए खाना गरम कर, तब तक रणबीर भी आ जाएगा। मैं ना आपके सारे बहाने समझती हूँ मम्मी जी, अच्छी तरह से पता है आप मुझे ना यहाँ से भेजने के लिए ये सब बहाने बना रही है। आप उठिए, आपके सोने का वक्त हो गया। जे मेरा रणबीर ला दे, मैं गेम बंद कर दूंगी। पल्लो रानी। हाँ जी आई। चलिए, आपसे तो मैं हार ही सकती हूँ। समीरा, समीरा तुम कैसी हो प्रज्ञा? मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन बताना चाहिए था ना, अगर मैं घर पे नहीं होती तो। अचानक आने में जो मजा है ना, वो बता के आने में नहीं है। और फिर मैं सरप्राइज कैसे देती? सरप्राइज, अंदर आओ पहले। चलो बैठो, अब बताओ क्या सरप्राइज है? मेरी शादी हो रही। Congratulations, that's such good news. समीरा वैद जहान, लेकिन तुम तो वीर। I'm sorry, लेकिन I always thought कि तुम शायद वीर से प्यार, मतलब जितनी हमारी फोन पे बात हुई थी, अब भी ये आहान, मतलब Are you sure about what you're doing? मतलब तुम प्यार करना जानती हो तो प्यार से कमिट करने से डरती क्यों हो? प्यार से कमिटमेंट करना गलत थोड़ी है। प्लीज डोंट टेल मी तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम आहान को हर्ट करके वही करोगी जो कार्तिक ने तुम्हारे साथ किया। Can't make decisions like that. जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इन गलियों में गाड़ी पार्क करना इज लाइक। हेलो। ये वीर है। ये ना, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में समीरा से। अच्छा या बुरा? जो सुना है वो अच्छा ही। एक्चुअली उतना भी नहीं जितना ये कहती है। पता है मैं पहले ऐसे नहीं था, लेकिन समीरा के साथ रह के यू नो शी चेंज्ड अ लॉट इन। पहले अपने हर रिलेशनशिप में थोड़ा रिजर्व रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसने मुझे सिखाया दैट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट गिविंग। शी डिड मेंशन कि तुम रिलेशनशिप में थोड़े कंजूस टाइप हो। अब नहीं, पहले था। अब जैसे आपसे इंट्रो करवाया वैसे जिंदगी से भी करवा दिया। दैट्स नाइस टू हियर। अरे और बताओ ना, पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, कैसे बदल गए? उसके लिए आपको मेरा शो देखना पड़ेगा प्रज्ञा जी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2, ऑल्ट बालाजी और ZEE5 प्रीमियम। ऑनलाइन? हाँ, इट्स ऑनलाइन, इट्स स्ट्रीमिंग नाउ। आप जाइए, देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। अरे डेफिनेटली देखूंगी, एंड आई एम श्योर तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानकर और लोगों को बहुत मदद मिली। शायद। अब हम चलते हैं, मुझे और भी कार्ड्स बांटने। क्या? Congratulations. थैंक यू। शादी पे जरूर आना।
लगता है चला गया। अरे प्राची, यहाँ मैं यहाँ हूँ। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल था। मैं चेयर्स पे नहीं बैठना चाहता, मैं बोर हो गया था। और वैसे भी जब मैं यहाँ रहता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत डाउन टू अर्थ। तुम बैठ के देखोगी बहुत मजा आता है। कम ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे किसी से छुपना नहीं है। तुम तो अपने डैड से छुप के बैठे होंगे ना। तुम्हें कैसे पता चल जाता है सब कुछ यार? सब कुछ। सच बताओ, तुमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है ना? हाँ, सीसीटीवी फोन पे देखती हो, FBI एजेंट। करो, मुझे स्वीटी ने बताया। स्वीटी कौन है? अरे भूल गए? स्वीटी, तुम्हारी स्वीटी, जिसका नाम तुमने मुझे बताया था, रिसेप्शन पे जो बैठती। हाँ, बड़ी स्वीट है यार। मैं क्या करूं यार, पापा से छुप रहा हूँ क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना, मुझे बहुत मारेंगे यार, डांटेंगे। और यहाँ पे तो मेरी इज्जत है। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, ये बोलने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ। आई एम लीविंग। You're leaving? Wait, मतलब पापा चले गए? हाँ। अरे तो बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे क्यों सड़ रहा हूँ फिर? कम, लेट्स गो। पागल है ये लड़का।